नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज को समझने वाले हैं। भारत सरकार का केंद्रीय बजट। सुनने में भारी भरकम लगता है ना? लेकिन चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो कभी सोचा है कि एक पूरे देश का बटुआ कैसा दिखता होगा? उसके अंदर क्या होता है? यही सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल में गाइड करेगा। हम सीधे सीधे पैसे का पीछा करेंगे कि वो आता कहां से है और फिर जाता कहां है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। किसी भी डिटेल में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि हम कितनी बड़ी रकम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक नंबर हमें बजट के स्केल का अंदाजा देगा। ये जो नंबर हम देखने वाले हैं वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है। ये बताता है कि आने वाले साल में सरकार का फोकस कहां रहेगा, क्या नई सड़कें बनेंगी, स्कूलों पर कितना खर्च होगा या फिर देश की सुरक्षा पर। सब कुछ इसी में छिपा है। और ये रहा वो नंबर, 53,47,315 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा नंबर है कि जीरो गिनते गिनते थक जाएं। यही वो टोटल अमाउंट है जो सरकार ने अगले एक साल में खर्च करने का प्लान बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना सारा पैसा, ये खरबों रुपए सरकार के पास आते कहां से हैं? इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम सरकार की पूरी कमाई को सिर्फ 1 रुपया मान लें। तो चलिए देखते हैं कि इस 1 रुपये को बनाने में किसका कितना हिस्सा है। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब हमारे 1 रुपये में से पूरे 24 पैसे, वो टैक्स से नहीं आता, वो आता है उधार से। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार अपने खर्चों को चलाने के लिए काफी हद तक कर्ज पर निर्भर है। तो नंबर 1 सोर्स हो गया उधार। उसकी ठीक पीछे है इनकम टैक्स, मतलब जो आम लोग चुकाते हैं। और फिर आता है कॉरपोरेशन टैक्स, जो कंपनियां देती हैं। बस ये 3 ही सरकार की कमाई की रीढ़ की हड्डी हैं। तो पैसा कहां से आया, ये तो हमने देख लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये पैसा आखिर जाता कहां है? और यहां भी एक गौर करने वाली बात है। हमारे उस 1 रुपये में से जो सबसे बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, करीब करीब 42 पैसे, वो किसी नई सड़क या स्कूल पर नहीं जा रहा। वो जा रहा है राज्यों को उनका हिस्सा देने में और पुराने कर्जों पर सिर्फ ब्याज चुकाने में। जब हम इन पैसों को असल आंकड़ों में देखते हैं तो सरकार की प्राथमिकताएं और भी साफ हो जाती हैं। ब्याज चुकाने के बाद सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है देश की रक्षा और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, इन सब पर। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर। सोचिए, जब किसी के खर्चे उसकी कमाई से ज्यादा हो जाएं तो क्या होता है? उसे उधार लेना पड़ता है ना? बस ठीक यही चीज सरकार के साथ भी होती है। और इसी गैप को, इसी कमी को हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। सिंपल भाषा में फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर। और इसी अंतर को भरने के लिए सरकार को हर साल उधार लेना पड़ता है। और इस साल के लिए ये घाटा कितना है? अंदाजा है करीब 16,95,768 करोड़ रुपए का। यही वो रकम है जो सरकार को बाजार से उधार लेनी पड़ेगी अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है। अगर हम ट्रेंड देखें तो सरकार इस घाटे को देश की टोटल इकोनॉमी यानी जीडीपी के मुकाबले धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही है, और ये एक अच्छी आर्थिक मैनेजमेंट की निशानी मानी जाती है। तो क्या ये बजट सिर्फ आज के खर्चों का हिसाब किताब है, या इसमें भविष्य के लिए भी कुछ है? चलिए अब कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखते हैं जो बताते हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कैसे तैयारी कर रही है। देखिए, सरकार के खर्चों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी। और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत जरूरी है। ये एक तरह से भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है, जैसे नई सड़कें बनाना, नए एयरपोर्ट्स या हॉस्पिटल बनाना, मतलब ऐसी चीजें बनाना जो सालों साल देश के काम आए। और अच्छी खबर यह है कि इस बार के बजट में इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। ये एक साफ संकेत है कि सरकार का फोकस सिर्फ रोज के खर्चे चलाने पर नहीं, बल्कि देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर ज्यादा है। जाहिर है, देश का विकास सिर्फ केंद्र सरकार अकेले तो नहीं कर सकती, इसलिए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सोचिए लगभग 25,43,769 करोड़ रुपए राज्यों को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ताकि वो भी अपने लेवल पर विकास के काम को आगे बढ़ा सकें।
तो कुल मिला के कहानी ये है कि सरकार अपने खर्च करने के पैटर्न में एक स्ट्रेटेजिक बदलाव ला रही है। रोजमर्रा के खर्चों पर कंट्रोल करके उस पैसे को भविष्य बनाने वाले इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ मोड़ा जा रहा है, और ये खर्च की क्वालिटी में सुधार का एक बड़ा संकेत है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर इतना जोर देने का मतलब क्या है? आखिर ये बजट आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरह के भविष्य की नींव रख रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।